नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत मित्र ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से तो पूरी तरह सक्षम रहते हैं, शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ दिखाई देते हैं, बॉडी का स्टेमिना भी रहता है, बौद्धिक क्षमता में भी बहुत तीव्र होते हैं, उच्च पदों पर भी आसीन रहते हैं और भरपूर मात्रा में धन का अर्जन भी कर लेते हैं। धनी वर्ग के अंदर जिनकी गिनती आती है, उनके पास हर तरह की भौतिक सुख सुविधाएं सहजता से उपलब्ध रहती हैं। लेकिन ऐसे लोग या तो संतानहीन बन जाते हैं या फिर उनके अंदर पौरुष शक्ति की कमी आ जाती है। और यदि मेडिकली भाषा में कहा जाए तो ऐसे वयस्क युवकों के वीर में शुक्राणु की कमी घट हो जाती है और आजकल ऐसी समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपको हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पूरी तरह सक्षम हैं, अच्छी नौकरियां करते हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत तीव्र बुद्धि इनके पास है, लेकिन वो शारीरिक रूप से खास करके संतान पैदा करने की शक्ति के रूप से देखें तो वो ज़्यादा पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। विवाह को हुए भी कई वर्ष हो जाते हैं, वो कई तरह की जांचें कराते हैं, कई तरह की मेडिकल कंसल्टेशन लेते हैं, लेकिन फिर भी वो संतानहीनता से बाहर नहीं आ पाते। और जब उनकी मेडिकली जांच खास करके उनके सीमन की जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि उसमें सीमन की संख्या ही नहीं है। वैसे मेडिकली भाषा में तो इसको आजकल सहजता स्वीकार किया जाने लगा है, क्योंकि पूरे भारत में नहीं, पूरे दुनिया में ही पुरुषों के वीर में शुक्राणु की संख्या तेजी से घट रही है। उसके लिए मेडिकल साइंस, मेडिकल क्षेत्र तो कुछ दूसरे कारण बताता है, लेकिन यदि ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए, खास करके मैं लाल किताब की बात करूं तो लाल किताब की दृष्टि से देखा जाए तो संतानहीनता की स्थिति बनना या फिर वीर में शुक्राणु की संख्या का निरंतर घटते चलना, ये भी बुध की अशुभता का एक संकेत है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध अशुभ प्रभाव में चले जाते हैं तो उसके अंदर से पौरुष क्षमता को समाप्त कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से चाहे जितना मर्जी सक्षम हो, धनी कितना भी हो, कितना भी पद प्रतिष्ठित ऊंचे पद पर बैठा हुआ, उसके पास भौतिक सुख सुविधा के जितने भी साधन हो, लेकिन वो संतान पैदा करने की सामर्थ्य नहीं रखता। जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्ध को लाल किताब ने बहुत महत्व दिया है। जैसे एक चंद्रमा है, चंद्रमा हमें भावुकता देता है, संवेदनशीलता देता है, हमें धन देता है, हमें बहुत सॉफ्ट हृदय देता है, हमें दूसरों के प्रति स्नेह और वात्सल्यता उमड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक इसी तरह बुद्ध के साथ में बुद्ध हमें बौद्धिक क्षमता देता है, विवेक बुद्धि देता है, हमें व्यापार देता है। यदि हम शेयर का काम करते हैं, कम्युनिटी बिजनेस का काम करते हैं, तो उसके लिए बुद्ध का प्रबल होना बहुत आवश्यक है। व्यापार करने के लिए बुद्ध की बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है। बुद्ध यदि हमारी जन्म कुंडली में अशुभ बन के बैठ जाए तो हम व्यापार में सहजता से कामयाब नहीं हो पाते और ऐसे व्यक्तियों को बार बार कई तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं, क्योंकि वो सही निर्णय से आगे बढ़ ही नहीं पाते। लाल किताब तो यहाँ तक कहती है कि बुद्ध हमारे जीवन में जीवनी शक्ति के रूप में काम करते हैं। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो गर्भ स्थापना का कार्य बुद्ध की सक्रियता से ही शुरू होता है। बुद्ध ही उस भ्रूण के अंदर जीवनी शक्ति का संचार करता है, फिर भ्रूण शिशु का आकार ग्रहण करता है और शिशु के आकार को ग्रहण करने में और प्रसव तक बुद्ध की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, जैसे वनस्पति जगत में देखें तो वनस्पति जगत में जब हम बीज डालते हैं पृथ्वी में, तो बीज का अंकुरण होने की क्रिया को बुद्ध की सक्रियता ही के रूप में लिया जाता है। बुद्ध ही पूरे ब्रह्मांड में जीवनी शक्ति के रूप में फैले हुए हैं। यही वृक्षों में हरे रंग के रूप में, क्लोरोफिल के रूप में विद्यमान है, क्योंकि पेड़ पौधों का हरा रंग उनमें जीवनी शक्ति का संचार करता है। या फिर हम कंजिकाओं को में देखें, 9 साल से छोटी उम्र की कन्याओं को हमें बुद्ध का प्रारूप माना है, बुद्ध का रूप दिया है, क्योंकि जब तक लड़कियां, कन्याएं रजस्वला नहीं होती हैं तब तक वो बुद्ध का रूप रहती हैं।
लेकिन जैसे ही स्त्री रसोला होने लगती है, उसको मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है, वो शुक्र का रूप, एक अलड़ स्त्री का रूप लेने लगती है, तो वो हमारे लिए शुक्र का प्रारूप बन जाती है। तो बुद्ध का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लाल किताब ने तो बुद्ध के ऊपर बहुत विस्तार से लिखा है। बुद्ध के पास एक और शक्ति है कि बुद्ध यदि अकेला किसी ग्रह में बैठे तो अपना प्रभाव देता है, जैसा जिसको जैसा प्रभाव दे सकता है। लेकिन जिस दूसरे रूप में यदि बुद्ध किसी ग्रह के साथ बैठा हुआ है, किसी विशेष भाव में बैठा हुआ है और किसी ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, तो वो ग्रह के साथ मिलकर अपने प्रभाव को या तो बढ़ा लेता है या अपने प्रभाव को कम कर लेता है। यदि शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो बुद्ध के शुभ प्रभाव बढ़ जाते हैं, लेकिन अशुभ ग्रह के पास साथ बैठा है तो बुद्ध की अशुभता, अशुभ प्रभाव बढ़ जाते हैं। और ऐसा बुद्ध फिर हमारे जीवन में कई तरह के संतरास घोलने के लिए, कई तरह के दुख दर्द देने के लिए, हमें असफलता पर असफलता देने का कारक बन जाता है। तो ये बुद्ध की प्रमुख पहचान है। बुद्ध यदि अशुभ है तो हमारी सूंघने की शक्ति घट जाती है, हमें नाक से बहुत सारी गंधों का पहचान नहीं हो पाती है। यदि हमारी जन्म कुंडली बुद्ध अशुभ हैं तो हमारे दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं, दांत गंदे हो जाते हैं, मुख से दुर्गंध आने लगती है, हमारे जो मसूड़ हैं सूज जाते हैं, उनसे पस आने लगती है, खून आने लगता है, दांत झड़ने लग जाते हैं। वैसे भी दांत का हमारे जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है, और दांत की यदि हम देख समझेंगे तो बुद्ध को भी समझ लेंगे। दांत हमारी बौद्धिक क्षमता के प्रतीक भी है। इसीलिए जब हमारे दांत पूरी तरह से निकल आते हैं तो उसी दिन से हम समान जो दुनियादारी है बहुत सहजता समझने लग जाते हैं। और जब हमारे दांत पत्थर के पूरी तरह से निकल आते हैं, उस दिन हम बौद्धिक क्षमता में पूरी तरह से सक्षम हो जाते हैं। और अब तो दांतों की संख्या घटने लगी है। पहले तो 32 दांत होते थे, और शोधकर्ता तो यहाँ तक कहते हैं कि 150 से 200 साल पहले तो हमारे मुंह में 36 से 40 दांत होते थे, जो घटते घटते अब 30 के आसपास हो गए। और बहुत लोगों को तो 28 दांतों से ही गुजारा करना पड़ता है, या 32 दांत हो जाएं तो वो 30-35 साल की उम्र तक उनमें झड़ना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दांतों की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हम एक तरफ बौद्धिक क्षमता में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी बौद्धिक क्षमता कुंठित भी होती जा रही है, क्योंकि हम विवेक बुद्धि को त्यागते जा रहे हैं, धन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन धन को विवेकपूर्वक कमाने की बजाय हम उसमें भी कई तरह के बुराइयां करने लगे हैं, कई तरह के छल करने लगे हैं, कई तरह की चतुराइयां दिखाने लगे हैं। उससे हम धन तो कमा लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने कर्मों को बिगाड़ कर बुद्ध को अशुभ बना लेते हैं। बुद्ध ने हमें बुद्धि दी है, बुद्धि दी है तभी हम शिक्षित हुए, तभी हम आगे बढ़े, तभी हम इतने ऊंचे पदों को प्राप्त कर सके। लेकिन वहाँ पहुंचकर हमने बुद्ध को कुटिल करना शुरू कर दिया, अपनी बुद्धि को अशुभ मार्ग पर चला लिया, हम लोभ लालच में फंसते चले गए। इससे बुद्धि की अशुभता बढ़ती चलती जाती है। उसके कारण ही एक तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति भी अपनी पौरुष क्षमता को गंवा बैठता है। यद्यपि हम चातुर्य से बिजनेस तो कर लेते हैं, धन भी कमा लेते हैं, लेकिन यदि सामाजिक दृष्टि से देखें तो मनुष्यता को त्याग दे देते हैं। ये बुद्धि की अशुभता के संकेत हैं। यदि बार बार धन का नाश होता है, बुद्धि में भ्रम रहता है, हम सोच विचार की बुद्धि त्याग देते हैं, हम अपने माँ बाप के साथ या अपने यार दोस्तों के साथ या अपने निकट संबंधियों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए उसको त्याग देते हैं, खो देते हैं, उसमें बदलाव कर लेते हैं। तो ये निश्चित रूप से बुद्ध अशुभता का संकेत है। और ऐसे अशुभ बुद्ध कई तरह की विस्प्रभाव भी देते हैं। इसमें सबसे पहला तो ये है कि पौरुष क्षमता को ही हमारी समाप्त कर देते हैं, धन की हानि बारी बारी करते, यद्यपि हम धन के मामले बहुत उच्च स्थिति में होते हैं। ऐसे में यदि बुद्धि की शांति करनी हो, बुद्ध हमारी जन्म कुंडली में अशुभ बन के बैठे हों, तो ऐसे जातकों को सबसे पहले एक उपाय करना चाहिए। वो उपाय है कि आप कांसे की थाली लें, कांसे की थाली में आप देसी घी भरें, देसी खांड भरें, कपूर डालें, और इस
थाली को आपने किसी जल स्रोत पर, नदी आदि के पास ले जाके इन सारी सामग्रियों को नदी को समर्पित करते हैं, नदी में छोड़ दें और घर लौटते हुए थाली को अच्छे से साफ कर घर वापस आए। ये बुद्ध की अशुभता को, बुद्ध की क्रूरता को शांत करने का सर्वोत्तम उपाय है। आप इस उपाय को करेंगे तो देखेंगे कि आपके जीवन में कई तरह की अशुभताएं दूर हो जाएंगी। यदि आपके अंदर संतान पैदा करने की क्षमता नहीं है, आपके वीर में शुक्राणु की संख्या घट गई है, आप सकारात्मक सोचने की क्षमता गंवाते चले जा रहे हैं, आप स्वार्थी होते चले जा रहे हैं, लालची होते चले जा रहे हैं, तो लालची से धन तो कमा लेंगे, लेकिन आप भविष्य की संतान के बारे में नहीं सोच सकते, अपने सुखद भविष्य के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। यदि अपने भविष्य की कल्पना करनी है, सुखद भविष्य की डोर रखनी है, तो आपको बुद्ध को अशुभ बनाना ही बनाना है। बुद्ध की अशुभता को त्यागना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए ये उपाय आपको बहुत मददगार साबित होगा। इसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं। ये काम भी आप, पहला उपाय जो मैंने बताया वो भी 43 दिन लगातार कर सकते हैं। दूसरे उपाय के रूप में आप 27 दिन तक लगातार तांबे का एक सिक्का लें, इसमें सुराख करें और उस सिक्के को, उस पैसे को किसी तीव्र प्रभाव वाले जल स्रोत में आप छोड़ते रहें। ये नदी भी हो सकती है, नाला भी हो सकती है। अब इसको उपाय को करें, इससे भी बुद्ध की अशुभता, बुद्ध की जो खराबी है वो दूर होती है। हमारे मन में स्थिरता आती है, हमारी पौरुष क्षमता में वृद्धि होती है। यदि हम संतानहीन हैं तो हमें संतान की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। यदि हम सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, यदि हमारा व्यापार बार बार फेल हो रहा है, असफल हो रहे हैं, धन का नाश हो रहा है, तो इससे बचने के लिए हम नाक छेदन करा सकते हैं। तो उसके लिए सहज है कि नाक में छेद करा के चांदी का तार धारण कर सकते हैं, सोने का तार धारण कर सकते हैं। और इस चांदी या सोने के तार को कम से कम 96 डे यानी 96 दिन से 100 दिन के लिए रखना होता है। और उसके बाद उस तार को निकाल के आपको जल प्रभावित करना है। इससे भी बुद्धि की शांति होती है। बुद्धि की शांति के साथ हमारे शरीर में, हमारे विचारों में, हमारे बौद्धिक क्षमता में एक वृद्धि होती है, सकारात्मक प्रभाव आता है। हम सकारात्मक सोच पाते हैं और अपने परिवार और समाज के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता को प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि बुद्ध की अशुभता हमें अपने परिवार और समाज के साथ सहज रूपता, सामंजस्य बैठाने में परेशानी खड़ी करती है। इसी तरह यदि हमारे व्यापार में परेशानी खड़ी हो रही है, परिवार में निरंतर तनाव रहता है, कलह रहती है, हम दूसरों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते, अपनी बात से दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाते, तो इसके लिए भी हमें साल में कम से कम 2 बार कन्या पूजन करना चाहिए। और ये हम नवरात्रि के अवसर पर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ विधान है, हमारे यहाँ 2 नवरात्रि तो प्राकृतिक रहती हैं, 2 नवरात्रि ऐसी हैं जो अप्राकृतिक हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहते हैं। उनमें हम 9 कन्याओं को अपने घर आमंत्रित करके उनके पैरों को धोकर उन्हें मिष्ठान के स्वरूप में कुछ दे सकते हैं। दक्षिणा के रूप में हमें अपनी तरफ से उन्हें वस्त्र दे सकते हैं, चांदी की कोई चीज़ दे सकते हैं, फल आदि से उनका सत्कार करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। और कन्या के आशीर्वाद से निश्चित रूप से बुद्ध की जो अशुभता है, बुद्ध खराब की जो परेशानियां हैं, वो हमारे जीवन से चली जाती हैं और हमारे जीवन में स्थिरता आती है। यदि हमारे व्यापार में नुकसान हो रहा है, हमारे व्यवहार में बदलाव हो रहा है, हमारे अंदर संतान पैदा करने की क्षमता समाप्त हो रही है, पौरुष शक्ति घटती जा रही है, हमारे विचारों में एक रूपता नहीं रही है, तो मात्र इन उपायों को करने से निश्चित रूप से हमारे जीवन में बदलाव आता है। हम जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाते हैं। जीवन में हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं जिसके लिए हमने मानव जीवन लिया है, या जिसके लिए हम बचपन से लेकर अपनी जवानी तक घोर यत्न करते हैं। तो ये